हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते हमको जो भी थी बहुत सारी न्यूज़ मिली हैं, जो कि आप सबको सब पता है कि चाहे वो मीडिया के लिए बात हो या वो कनेक्ट की बात हो या वेबसाइट की बात हो, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स हमको मतलब मिले हैं, जो कि कहते हैं लोग, जो लोग यहाँ ऑन पैसिव में आए हैं और जो लोग एक्टिव हैं, वो वाकई में कहते हैं कि हमारी ऑन पैसिव में आने से लाइफ बदल गई। नो डाउट हम भी ये बात कहते हैं और ज़ाहिर है ऐश सर कहते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, ना कि हम जाने के लिए आए हैं। जैसे कि ऐश सर ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी मतलब अपडेट हैं जो कि मतलब मैं आपके साथ शेयर नहीं की हैं। यकीनन नो डाउट जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ अपना एफ़र्ट दे रही है, अपना काम कर रही है और मीडिया लगातार कुछ ना कुछ करती जा रही है और हम बहुत कुछ करते जा रहे हैं और बहुत जल्द आप नज़र आएगा आप सबको। बहुत कुछ हो चुका है, यानी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐश सर की मुझे यही बात बहुत ज़्यादा ख़ास लगी, बहुत अच्छी लगी कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ आपके सामने नज़र आने वाला है। लेकिन हम सबके सवाल एक ही है कि पैसा कब आएगा, या अगर पैसा रुका हुआ है तो वो अभी तक हमारे अकाउंट में क्यों नहीं है, या हमने जो विड्रॉल लगाए वो हमको क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो इसके लिए तो देखिए कोई डेट नहीं दी गई है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ठीक होती जा रही हैं। और जैसे ही जब भी हमें ऐश सर आके बताएंगे या हमारे इकोसिस्टम में अपडेट आएंगे, तभी वो चीज़ें हमको माननी चाहिए। बल्कि उनके लिए बस एक ही चीज़ हमारे पास रहती है, वो है हमें यानी सारी चीज़ों का इंतज़ार करना है, वेट करना है। क्योंकि हमारे लीडर्स हो या हमारे यानी कि गुस्मिंदर सर हैं, देखिए सैटरडे में एक वेबिनार होता है जिसमें कि कुछ लीडर्स आके हमको बातों को समझाते हैं, मैनेज करते हैं हर चीज़ के लिए कि क्या चीज़ कब कैसे क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम वो वेबिनार देखें तो बिल्कुल आप टीम चैंपियन में देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बाकी हम बहुत यानी कि 2 हफ्ते हो चुके हैं यही सुन रहे थे कि जो टाइम बढ़ रहा है या जो पैसा आना है वो आएगा। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना है। हो सकता है वो आज हो जाए, हो सकता है वो कल हो जाए, हो सकता है जब भी कभी होगा वो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है और सच में जैसा कि ऐश सर कहते हैं कि मार्केट में जब उतरेगा तो ये और बेहतर साबित होगा और ये टाइम टू टाइम ये बहुत अच्छा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हम सबको इनकम भी हासिल होगी। और यकीनन जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है और हमें उम्मीद है कि हम सब कामयाब होंगे एक दिन। बस हमको ईमानदारी के साथ काम करते रहना है। थैंक यू। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच द ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटेड मंच पर आज मैं सबसे पहले अपनी मेंटर, ऑर्गेनाइजर एंड होस्ट या चीफ होस्ट बोल दीजिए मैडम नाज़मा राजपूत जी, को होस्ट जो भी को होस्ट हैं हमारे, आज उन प्रिय दोस्तों मित्रों को और सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इसमें मौजूद हैं और इस वेबिनार में आज शिरकत कर रहे हैं, उन सब आदरणीय एंड प्रिय हमारे मित्रों, भाइयों, बहनों को मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और सबको एक बार फिर से नमस्कार और आदाब कहता हूं और हमारे सारे बंधुओं बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं। प्रिय दोस्तों, हमारी ऑन पैसिव इस कंपनी में आज हमको जो मंच दिया है हमारी मेंटर मैडम नाज़मा राजपूत ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। हम लोगों को बहुत विभिन्न क्षेत्रों में इतना सीखने सिखाने को मिल रहा है जिसका कि वर्णन हम नहीं कर सकते और ना ही आप भी कर सकते, क्योंकि आप सब लोग जो इस मंच पर बराबर आ रहे हैं सब समझ रहे होंगे कि कितना बढ़िया मंच है और कैसे कैसे टॉपिक्स हमको मिल रहे हैं। जो हमारे यहाँ नाज़मा मैम ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, एक प्रोग्राम
फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो चलाया है, उसके अंतर्गत रोज हमको एक नए नए टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस पर हम आपस में डिस्कशन करते हैं। जो भी जिसके विचार में आता है, अपना अपना लोग वक्तव्य देते हैं, और उससे हम आपकी बातों से कुछ सीखते हैं, कुछ आप हमारी बातों से सीखते हैं, कुछ हमारी मैडम की बातों से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने का जो ये चल रहा है प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छा है। और आज का टॉपिक जो है, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आन पैसिव कंपनी जो है, वो जो जिस तरह से हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आज का ये टॉपिक या बहुत ही मददगार है। जो आज का टॉपिक है कट्टर ईमानदारी। मतलब एक तरह से जो आज का टॉपिक है वो हमारी जो है ईमानदारी पर है। तो हम आज ईमानदारी पर ही अपनी बातें करेंगे, जो और उसी के अंतर्गत अनुशासित रहने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक बोल देते हैं, जो है ईमानदारी कट्टरता के साथ। ईमानदारी कट्टरता के साथ, या ऑनेस्टी विथ फैनेटिसिज्म। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है हमारी कंपनी के लिए, हमारी आन पैसिव कंपनी के लिए, हमारे सीईओ के लिए बहुत ही मुफीद है कि हम उनके प्रति, कंपनी के प्रति ईमानदार बने रहें। और ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर ईमानदार व्यक्तित्व तो आपका है, आपकी पर्सनालिटी में ईमानदारी जुड़ चुकी है, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, या आपको जो है अपनी जो है मंजिल को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। संदर्भित करता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बाल्यावस्था में उसके अभिभावकों ने ईमानदार रहने की शिक्षा ना दी हो। ये आप हम सभी लोग जानते हैं कि हर अभिभावक अपने बच्चे को, बालक रहता है जब, तो उसको ईमानदारी की शिक्षा देता है कि बेटे बड़े होकर के अभी से ईमानदारी सीखो। भले ही पेरेंट्स कैसे भी हों, लेकिन बालक को भले ही पेरेंट्स कैसे भी हों, लेकिन बालक को ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाते हैं। विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन बोला जाता था जब विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। तो ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन होता था, ऐसा एक उक्ति होती थी जिसको हम लोग दोहराते रहते थे। जैसी उक्तियों को विषय के रूप में खूब प्रयोग किया जाता था उस समय। अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्धि नहीं हो सकती। मतलब कोई भी प्रसिद्धि, कितनी बड़ी भी प्रसिद्धि मिल गई हो किसी को, या कोई भी प्रसिद्धि हो, वो ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती है। ईमानदारी जितनी समृद्ध या धनी या संभ्रांत नहीं हो सकती है। शेक्सपियर की पंक्तियां भले ही व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक और अव्यवहारिक दिखाई दें, परंतु इनकी प्रासंगिकता अभी भी भौतिक समृद्धि और विकास की दौड़ में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके दो बार आउट हो चुका मैं, बार बार ही आउट हो जा रहा है, आज पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं फिर से मैं बोलता हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, कोई बताए? हेलो हेलो हेलो, जी सर, लाउड आवाज आ लाउड रही? एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर।
हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। आप आ गए, धन्यवाद सर। बस बिल्कुल आप आ बिल्कुल गए। 1% नमस्कार सर। सही। नमस्कार सर, नमस्कार। अब ठीक है। मैं बार बार आउट हो जा रहा हूँ, 2 बार आउट हो चुका। मैं कहाँ था सर, कुछ बताएंगे? कहाँ तक सुने आप लोग? एकाध सेंटेंस। स्टार्टिंग 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 कर लीजिए, स्टार्टिंग कर लीजिए, जी जी ज्यादा जी बेटर है। जी 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 सर। भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बाल्यावस्था में उसके अभिभावकों ने ईमानदार रहने की शिक्षा ना दी हो। विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, ऐसा एक स्लोगन चला करता था, जिसको हम लोग दोहराते थे, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। ऐसी एक उक्ति होती थी, ऐसा एक स्लोगन होता था। ऐसी जैसी उक्तियों को विषय के रूप में खूब प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती। कोई भी प्रसिद्धि जो है वो ईमानदारी जितना समृद्ध नहीं हो सकती है। शेक्सपियर की पंक्तियां भले ही व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक और अव्यवहारिक दिखाई दें, मतलब आज के मॉडर्न एज में व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक को मान लो बेकार साबित हो और अव्यवहारिक दिखाई दें, परंतु इनकी प्रासंगिकता, इनकी जो मतलब वैल्यू है, इनका जो भारीपन है, इनका जो वेट है, वो अभी भी भौतिक समृद्धि और विकास की दौड़ में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करें कि बचपन में सिखाए जाने वाले मूल्य किस प्रकार वर्तमान में उपयोगी हो सकते हैं। अब इस समय वर्तमान में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अभी हम कहना चाहेंगे कि ईमानदारी कट्टरता के साथ, ऑनेस्टी विद द फैंटास्टिसिज्म, ईमानदारी कट्टरता के साथ का मतलब है वह ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी कट्टरता के साथ का वो ईमानदार व्यक्ति जो फैंटास्टिसिज्म को, अर्थात जिसके अंदर ईमानदारी फूट फूट कर भरी हो, उसको बोलते हैं फैंटास्टिसिज्म। और वो इनेथिसिस्टिक हो, अर्थात फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड इन एंड हैप्पी अबाउट। कहने का मतलब है कि वो फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड, मतलब वो फील करता हो बहुत इंटरेस्ट के साथ, आंतरिक मन में वो फीलिंग रखता हो बहुत इंटरेस्ट के साथ, इन अंदर में, एंड हैप्पी अबाउट, और उस ईमानदारी के प्रति हैप्पी रहता हो हमेशा, तो वो इनिशिएटिक कहलाएगा। तो वही सच्ची ईमानदारी है और कट्टर ईमानदारी है। तो जिसका मतलब जो अंतरात्मा से, अंदर से बहुत ही इच्छुक एहसास करता हो और ईमानदारी या ईमानदार होते हुए वेरी हैप्पी भी हो। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी का पालन करता है उसका नैतिक चरित्र मजबूत होता है। एक ईमानदार व्यक्ति अच्छा व्यवहार दिखाता है, हमेशा नियमों और विनियमों का पालन करता है, अनुशासन बल में मतलब अनुशासन बनाए रखता है, सच बोलता है और समय का पाबंद होता है। एक ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है क्योंकि वो हमेशा सच के साथ होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि सरल शब्दों में ईमानदारी क्या है? सरल शब्दों में ईमानदारी क्या है? मैंने इसको बहुत सरल करने की कोशिश की है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सम्मान, सत्यनिष्ठा का मतलब है चरित्र या कार्य की ईमानदारी, मतलब काम की हमारी ईमानदारी। ईमानदारी का तात्पर्य झूठ बोलने, चोरी करने या किसी भी तरह के धोखा देने से इनकार करना है। मतलब झूठ बोलने, चोरी करने या किसी भी तरह से धोखा देने से इनकार करना है, या इनकार उससे आप मना करते हैं, उसको आप नहीं करते हैं, तभी आप ईमानदार कहलाएंगे। ईमानदारी के लिए 4 वाक्यों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने 2-3 बार से अपने डिबेट में
कुछ इस तरह की बातें जोड़ता हूं कि उस शब्द को कहाँ कैसे वाक्य प्रयोग करके मैं बताता हूं कि जिससे उस शब्द का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसको हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। तो ईमानदारी के लिए यहाँ पर भी मैं 4 वाक्य दिखाना चाह रहा हूँ। पहला जैसे है, उसमें इतनी ईमानदारी नहीं थी, उसमें इतनी ईमानदारी नहीं थी कि वह बता सके कि वो कहाँ जा रहा है। इससे आपको समझ में आया होगा कि ईमानदारी क्या होती है और ये इस तरह का अगर प्रयोग करें किसी सेंटेंस में तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, उनकी दयालुता और ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की जाती रहेगी। और तीसरा है, वो अपने लिए काम करने वाले हर व्यक्ति से ईमानदारी की मांग करता है। वो अपने लिए काम करने वाले हर व्यक्ति से ईमानदारी की मांग करता है। चौथा एंड लास्ट सेंटेंस है, क्या ईमानदारी की कमी के कारण आप दोनों का रिश्ता टूट गया। तो इन 4 सेंटेंसों से आप लोग ईमानदारी को बखूबी और बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ईमानदारी का रियली सेंस क्या है। अब दूसरा प्रश्न है, ईमानदारी का जीवन में क्या महत्व है। उत्तर में हम बोलेंगे कि ईमानदारी जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जीवन में क्या महत्व है, तो ईमानदारी जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह आपको मजबूत, जिम्मेदार, साहसी और दयाल बनाती है। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। ईमानदारी जो है वो किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। अनुशासित, अच्छा व्यवहार, अनुशासित रहना, अच्छा व्यवहार, समय का पाबंदी, सच बोलना और दूसरों की मदद करना या दूसरों की मदद करने जैसे गुणों में वस्तुतः ईमानदारी के लक्षण ही प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये ईमानदारी का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने ये एक स्टेंजा आप लोगों को बताया। अब ईमानदारी का महत्व, जनरल महत्व क्या है, जनरल थिंग ईमानदारी का क्या है। ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण खोज, ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण खोज अभी तक संसार में खोजी नहीं गई है। सोच लीजिए, असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे से नकली सिक्के चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। संभव है कि इससे क्षणिक सफलता मिल जाए, परंतु लक्ष्य कभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है और ईमानदारी से बड़ा टूल और कोई नहीं है। इसलिए हमको ईमानदारी को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में उसको शामिल करके अपने पर्सनालिटी को विकास के लिए एक पायदान और जोड़ना चाहिए। ईमानदारी व्यक्तियों का क्या बनाती है। ईमानदारी मतलब व्यक्तियों या व्यक्ति को क्या बनाती है। तो उत्तर है, ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है। ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है। नैतिक माने नीति नियम से चलने वाले को नैतिक बोला जाता है। नैतिक अवधारणा है। सामान्यतया इसका तात्पर्य सत्य से होता है, किंतु विस्तृत रूप से ईमानदारी मन, वचन तथा कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। यह व्यक्ति को विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बनाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति को जो ईमानदारी का पालन करता है उसको विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बनाती है। ईमानदारी के 3 प्रकार कौन से हैं। ईमानदारी के 3 प्रकार हैं, भेद्यता, पारदर्शिता तथा सत्यता। भेद्यता है कि हम ऐसे जल्दी से समझा देते हैं। भेद्यता का अर्थ यह है कि ईमानदारी वहाँ पर ये देखी जाती है जहाँ पर हमारा कोई एक मालिक होता है। जैसे हमारी कंपनी है, हमारे आयस सर को अगर हम मालिक माने या मालिक हैं भी वो, तो कर्मचारियों और मालिक के बीच ईमानदारी को हम इस तरह से जानना चाहेंगे कि जो अक्सर जो है नहीं होती है। क्या नहीं होता है, मालिक हमेशा बहुत सारी बातों को गुप्त रखता है और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों तक बात पहुंची ही नहीं पाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो हैं
उन्होंने सच्ची ईमानदारी उसको कहा है कि नेताओं का, मालिकों का अपने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध हो और वह लोगों की उतनी ही परवाह करने की हिमायत करते हैं जितनी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुनाफे में, प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट है उसकी हिमायत की जाती है। जब आप प्रॉफिट के लिए जितना जोर देते हैं उतना ही संबंध में भी जोर दीजिए, और जो जरूरी बातें हो बहुत कॉन्फिडेंशियल को छोड़कर उसको आप लोगों के बीच में जो है पारदर्शी तरीके से या लोगों के संबंध में उसको संबंध में उसको बताएं। तो ये हो गया। और दूसरा है पारदर्शिता। मतलब पारदर्शिता माने कि कोई चीज जो है पारदर्शी हो हैं, और हम जो है उसको कोई छुपी ना हो, आर पार दिख रही हो। तो पारदर्शिता विकास को जन्म देती है, क्योंकि यह संगठन के आंतरिक कामकाज में एक खिड़की के रूप में कार्य करती है। पारदर्शिता के बिना कर्मचारी अंधेरे में है और व्यवसाय में क्या हो रहा है इसके बारे में सच्चाई बताने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए इससे लगता है कि पारदर्शिता की कमी है और नेता या मालिक खुद छिपा रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी एस मुफारे सर बहुत पारदर्शी हैं। कुछ बातों को छोड़ करके उन्होंने कोई भी बातें हम लोगों से छुपाई नहीं है। इस कंपनी में चाहे हम फाउंडिंग मेंबर्स हों, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, हमारे टेक्निकल सपोर्ट में जो लोग हैं, हमारे टेक टीम है या ऑफिशियल्स लोग हैं, किसी के बीच में उन्होंने इस तरह की कोई जो है किसी बातों को उन्होंने छिपाया नहीं है। हर बात को उन्होंने जो है पारदर्शी ढंग से हम लोगों तक पहुंचाया है और हम लोग इस चीज को जानते हैं। फिर तीसरा है लास्ट पॉइंट, सत्यता। सत्यता शब्द का उपयोग अक्सर यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि एक विकसित नेता होने का क्या मतलब है। कि एक विकसित नेता मीन्स मालिक होने का क्या मतलब है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वास के प्रति सच्चा रहता है और हर परिस्थितियों में वो उसी तरह से दिखाई देता है। मतलब जैसे हमारे एस मुफारे सर हैं, वो सत्यता पर चलते हैं और उनकी बातें जो सत्य होती हैं वही बोलते हैं। और आज तक जो कुछ भी उन्होंने बोला है हमारी इस कंपनी के बारे में सब सत्य, क्या सत्य से बढ़कर भी कुछ है तो होती जा रही हैं। ये हम इन सब चीज़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे। अब इसके साथ ही मैं पोएम बोलना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा जो ईमानदारी पर है। प्लीज और थोड़ा सा समय दीजिए और इस पोएम को सुनिए। ईमानदारी पर एक कविता है सर। ईमानदारी है ये कोई बेईमानी नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ईमानदारी है ये कोई बेईमानी नहीं कि जिधर खोजोगे उधर ही ये मिल जाएगा। ईमानदारी है कोई बेईमानी नहीं कि जिधर खोजोगे उधर ही ये मिल जाएगा। इसका मतलब ईमानदारी बहुत कम मिलती है, बेईमानी जिधर खोजोगे उधर मिल जाएगा। ये हीरा है, ये हीरा है हवा का कोई कीड़ा नहीं। ये हीरा है हवा का कोई कीड़ा नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाएगा। बातें करने में इसके कोई पाबंदी नहीं, बातें करने में इसके कोई पाबंदी नहीं। हर जुबान से इसे सुनने को मिल जाएगा। बड़ा अनोखा है पर ऐसा हीरा है ये, खोजते हैं और में पर खुद रखते नहीं। हम ईमानदारी को दूसरों में ही खोजते हैं कि ये ईमानदार है कि नहीं, लेकिन अपने में नहीं देखते कि मैं क्या। तो खोजते हैं औरों में पर खुद रखते नहीं। ईमानदारी एक अनमोल हीरा ही तो है। ईमानदारी एक अनमोल हीरा ही तो है जो ना खानों में दबी है ना दुकानों में सजी है। चंद दिल हैं इस जहान में, चंद दिल हैं इस जहान में जहां मिलती है ये, जिनके दम से ही संभली दुनिया है ये। मतलब कुछ ईमानदार दिल हैं, कुछ ईमानदारों के भरोसे हम लोग कहते हैं ये संसार चल रहा है। और तो बाकी भगवान ही मालिक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो मालिक हैं इसके वो ही सबसे गरीब हैं।
ये भी एक सच्चाई है कि ईमानदार ही सबसे गरीब होता है, ईमानदारी हर जगह मार खाता है, लेकिन बेईमान जो है वो मौज उड़ाता है। तो इसीलिए ये लाइन कही गई है, जो मालिक हैं इसके वही सबसे गरीब हैं, जो कीमत भी जिसकी चुकाते वही हैं, कीमत भी जिसकी चुकाते वही हैं। इसलिए खुदा की नज़र में वही सबसे अमीर हैं। कौन? वही गरीब लोग जो ईमानदार हैं, खुदा की नज़र में वही सबसे अमीर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे भाई बहनों से जो इसमें आज पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबसे यही आग्रह करेंगे और यही विनती और आशा करेंगे कि आप लोग हमारी कंपनी ऑन पैसिव के साथ, हमारे सीईओ मिस्टर रईस मुबारक सर के साथ और पूरी टेक टीम के साथ, बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं उनके साथ अपनी कंपनी में सहयोग करें। और वो किससे? ईमानदारी से। ये ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी करें, एक स्टेप उसको बढ़ाएं। बहुत सारे आयाम आप अभी तक जोड़ चुके होंगे। हमारी मेंटर नाज़मा मैम की वजह से जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे आयाम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे जीवन के साथ जुड़ चुके हैं। उसमें ईमानदारी जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, उसको प्लीज़ आप लोग जोड़ें और इस कंपनी को सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय ऑन पैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। हैंड ओवर टू होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, ईमानदारी कट्टरता के साथ। ये जो हमारा मंच है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मंच है। और अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमें स्टेप फॉलो करना होता है, वो सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना होता है वही हमारी ऑनेस्टी होती है। अगर हम ऑनेस्टी कर दिखाएंगे, दयालुता दिखाएंगे, अनुशासन दिखाएंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने चरित्र को या हमने अपने आप को बहुत ही कह सकते हैं हमने अपने पर्सनालिटी को एक अच्छा शख्स बना लिया, या कह सकते हैं बहुत अच्छा इंसान बना लिया। अगर हम कहें ईमानदारी, तो ईमानदारी जो है ना वो ज्ञान का सबसे पहला अध्याय है। अगर आपको किसी भी चीज में ज्ञान लेना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको लॉयल्टी चाहिए होगी, ऑनेस्टी चाहिए होगी। सबसे पहले उस पर विश्वास करेंगे, उसके बाद ही आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो जो अगर हम बात करें हमारे कंपनी की, तो हमारी कंपनी यही चाहती है कि जो हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं वो हमारे साथ लॉयल रहें, लॉयल, ऑनेस्ट। अपना कह सकते हैं कि हम उनके अपने कंपनी के लिए एक ऐसा पिलर दें जिससे हमारी कंपनी बहुत ही ऊपर टॉप पे जाए। तो हमको क्या होना है, हमको ईमानदारी से कंपनी की सारी एथिक्स को फॉलो करना है और सारी गाइडलाइंस को देखना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने लिए तो चाहते हैं कि हमको जो भी चीज मिले वो अच्छा मिले, सही मिले और सही टाइम पे मिले। यही नहीं, ये भी सोचते हैं कि अरे यार ये कहा गया था और ये नहीं हुआ। ये नहीं सोचते हैं कि गलती किसकी है, क्यों ऐसा हुआ। सारी अगर इस चीज को देखा जाए तो हमारे ही बीच में ऑनेस्टी की कमी है। पहले हमें अपने खुद के गिरेबान में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से या कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बट अगर वही चीज अपने ऊपर आ जाए तो हम अपने आप को उससे अलग मान लेते हैं कि नहीं, हम जो किए बाय मिस्टेकन हो गया। ऐसा नहीं है। कंपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यहाँ पे सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी, या हम कह सकते हैं सबसे पहले आपको यही बताया जाता है
कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमारी मेंटोर हैं वो एक वेबिनार क्रिएट करती हैं रोज, जो 9:30 बजे होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ऑन टाइम आते हैं, वो एक डिसिप्लिन के साथ आके हमारी बातों को सुनते हैं और अब उसको समझते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वही जगह कुछ हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आते हैं और यहाँ पे इंटरटेन करते हैं और उसके बाद हमारी ही बुराई करके क्या करते हैं, हमको डिमोटिवेट करते हैं। हमारा ये एक ऑनेस्टी नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर आप देखें तो ये आप हमारे साथ या और किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, वो आप खुद के साथ करते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान तभी आप बन पाओगे जब आप ईमानदार हो पाओगे। तो ईमानदार होने के लिए आपको सबसे पहले ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है, आपको सबसे पहले इसको समझना होगा कि ईमानदारी क्या होती है। ये आपको किसी पुस्तक में या किसी बुक्स में आपको इसके बारे में इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि ईमानदारी क्या है। ये आपको अपने खुद के विचार से, आपको अपने पॉजिटिव विचार से इसको आपको ग्रहण करना है। तो ईमानदारी अगर हम देखें तो ईमानदारी एक ऐसा वर्ड है जो हमको एक इंसान बनाता है। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बट हम अगर कहें तो हम लोग क्या है, बीइंग ह्यूमन है। बीइंग ह्यूमन मतलब हम केवल दिखावटी ह्यूमन है, बट हमारा जो बिहेवियर है वो अभी ह्यूमन का हुआ नहीं है। हमको क्या करना है, हमको एक सच्चा इंसान बनना है। तो सच्चा इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम अपने कंपनी से लिंकअप करें तो देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे कंपनी के इथिक्स को ब्रेकआउट किया है। अब जब हम इसके इथिक्स को ब्रेकआउट करते हैं तो उसका खामियाजा हमको ही मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो हमारे कंपनी के गाइडलाइन को सारे के सारे, आप जितने हो, सबने एनडीए साइन किया है। और एनडीए साइन करने के बाद बहुत सारे हम क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स को हम लोग ब्रेक करते हैं। जबकि सबसे पहला हमारा जो नियम है वो, अगर आप एनडीए पढ़ो तो कंपनी ने बहुत सारे गाइडलाइन को दे दिया है कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ ऑनेस्टी नहीं बरत रहे हैं और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये लेट क्यों मिल रहा है, देर क्यों हो रही है, टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि आपने क्या ऑनेस्टी दिखाई। पहले आप ऑनेस्टी के लेसन को ढंग से फॉलो करो, देन आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो जैसा कि मैं कोई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ और इस मंच पे मैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। तो अगर मैं कहूँ, एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके काम को, या हम कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भविष्य की सोच रखता है। तो भविष्य की सोच को हम आज लेके आ रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना है, हमें ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से हमें कंपनी पे भरोसा रखना है, हमें ईमानदारी से क्या करना है, कंपनी के सारे इथिक्स को फॉलो करना है और उसके बाद ईमानदारी से अपनी सेल को जनरेट करना है। और हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, अगर मैं इनसे कहूँ तो ना यहाँ पे कोई यहाँ पे किसी का बॉस है और ना ही यहाँ पे कोई किसी का जूनियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको खुद सीखना है और सीखने के बाद हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं यहाँ पे, और हम कह सकते हैं ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आप खुद सीखते भी हो और दूसरे को सिखाते भी हो। तो हमें क्या करना है, हम एक ऐसे कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम लोगों को ये ह्यूमैनिटी को लिफ्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को बोलना सिखाते हैं, हम यहाँ पे लोगों को विश्वास जगाते हैं और यहाँ पे हम उनके साथ, हम उनके दिमाग में पॉजिटिविटी देते हैं कि वो
कंपनी के इथिक्स को या अपने लाइफ में, अपनी लाइफ में सबसे पहले ईमानदारी, और ईमानदारी को एक ऑनेस्ट मतलब कह सकते हैं कट्टरता के साथ। कट्टरता मतलब क्या है, आप किसी के साथ, मतलब अगर आप अपने घर पे हो तो अपने जो सगे संबंधी हैं उनके साथ आप कट्टरता मतलब आप उनके साथ ईमानदारी बरतो। उसके बाद आप किसी कह सकते हैं स्कूल में हो तो आप स्कूल के कैंडिडेट्स के साथ आप कट्टर मतलब उनके साथ ईमानदारी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमानदार हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा अभी हमारे पूर्वज जो हमारे पहले के स्पीकर थे उन्होंने कहा कि सबसे ईमानदार इंसान अगर देखा जाए तो हमारे सीईओ सर हैं। उन्होंने बहुत ही सटीक लाइन कही। उनकी अगर आप लोग बात सुनो और उनकी बात अगर आप समझो तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईमानदारी ही नहीं की है, उन्होंने ईमानदारी के साथ उन्होंने एक और वर्ड जोड़ा है कि वी आर लिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी कब आप लिफ्ट कर सकते हो, जब आप खुद ईमानदार होगे। एक ईमानदार इंसान ही दूसरे इंसान को ईमानदार बना भी सकता है और ईमानदारी पे उनको चलना सिखा भी सकता है। तो हमारे जो सीईओ सर हैं वो सबसे ग्रेट पर्सनालिटी हैं। वो भविष्य की ऐसी सोच रख रहे हैं जहां पे हम इंसानों को लिफ्ट करने वाले हैं। तो लिफ्ट कब करेंगे, जब हम खुद ईमानदार होंगे। ईमानदार अगर कोई इंसान है तभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सामने मुंह पे देख के आपके मुंह पे देखें कहें बड़ा अच्छे हैं, बड़े वो हैं, और पीछे से आपको जब अगर बुरा भला कह रहे हैं तो आप ईमानदार कहां से हुए। आपको ईमानदार बनना है तो आप ऐसा काम करिए कि आपके आगे भी आपकी तारीफ हो, आपके पीछे भी आपकी तारीफ हो। तो ये जो हमारा हम कह सकते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमको कहा जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये जो हमारा सेशन चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो अगर हमें सबसे पहले अगर निष्ठा दिखानी चाहिए तो हमें अपने लाइफ में सबसे पहले ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। हम सबके साथ ईमानदार बने और ईमानदारी से अपना काम करें। हम चाहे वो एक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो हमारी एक छोटी सी फैमिली हो, हम सब के साथ हमें ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए। और ऑनेस्टी ही के साथ हम अपने जीवन के उस पड़ाव में, उस जगह पे हमको जाना है जहां से हम और लोगों की मदद कर सकें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने माइक को अविनाश सर के पास हैंड ओवर करूंगा। तो अविनाश सर, आज का सेशन आगे अब आप। तो मैं धनीधर चौधरी जी को मैं निवेदन करूंगा। धनीधर चौधरी जी, अगर मेरी वॉइस आ रही है। हेलो जी जी थैंक्स अविनाश जी सर जी सर, आइए। आपको बुलाने सर, के लिए। लेकिन थोड़ा निवेदन है सर, थोड़ा सा संख्या बल ज्यादा है तो थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा प्लीज सर। सॉरी जी सर इसके लिए। आपको बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं धरणीधर चौधरी बम्बई से ओपीडी बरगेस्ट फैमिली चैनल पर मैं सभी भाइयों एवं बहनों को नमन करता हूं, एवं माता पिता को नमन करता हूं, एवं गुरुजनों को नमन करता हूं, एवं परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए मैं सीईओ सर को दिल से नमन करता हूं। जहाँ जैसे फैसिलिटी ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं जहाँ हम लोग सभी भाइयों एवं बहनों एक साथ मिल करके सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज का टॉपिक है ईमानदारी। आज ईमानदारी हर चीज में काम देता है। ईमानदारी की फल बहुत मीठा होता है। ईमानदारी रहने से आपको बहुत फायदा है। कभी भी आपको दिल में भय नहीं होएगा। जो आदमी बेईमान है या गद्दार है उसको दिल में हर हमेशा भय रहता है। आज हमारी कंपनी ऑन पैसिस हमारे सीईओ सर ने आज खड़ा किए हैं। ये ईमानदारी के लिए ही खड़ा किए हैं, करेक्शन खत्म करने के लिए खड़ा किए हैं, लोगों को मजबूरियां खत्म करने के लिए खड़ा किए हैं। आज इसमें ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। आज मोहम्मद तौफीक सर बहुत अच्छे से लोगों को समझाए एआई आर्टिफिशियल के बारे में। कल हम लोग 12 बजे रात तक हम लोग बात किए थे, बहुत टाइम किए थे हम लोग, 2 3 4 5 भाई राम लखन भाई भी थे।
हम लोग 1-1.5 घंटा बात किए थे, 1.25 घंटा के करीब, ठीक 12 बजे तक। बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में। आज वो अपनी लोगों को समझाए दिल की बातें और एआई के बारे में। तो आज हमारे सीईओ जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। हमारे सीईओ पर भरोसा रखना है, केवल हमारे सीईओ पर धैर्य बनाए रखना है। हमारे सीईओ जो भी कर रहे हैं हमारे लोग के लिए कर रहे हैं। हमारे आप अपने लोग को लगता है जो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। हमारे सीईओ एकदम परेशान है, जो ताकि कितने जल्दी हम फाउंडरों को जो भी बोला हूँ वो दूं। इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीईओ जहां भी हमको ले जाएंगे अच्छे जगह पर ले जाएंगे। हम लोग वो जहाज पर बैठे हैं, उसकी पायलट हमारे सीईओ हैं। जहां भी हमको उतारेंगे अच्छे जगह पर उतारेंगे, और जब हम लोग वहां उतर जाएंगे तो हम लोग को वहां से जिंदगी चेंज हो जाएगा। आज मैं सीईओ पर दिल से नमन करता हूँ। आज ऐसे फैसिलिटी हम लोग को बना के दिए हैं और एक फाउंडरशिप की जगह दिए हैं, जो हम लोग शुरुआत में एआई आर्टिफिशियल की जो 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, लेकिन आज हम लोग पहले आके बैठे हुए हैं एक सीईओ के सहयोग से और परमपिता परमेश्वर के कृपा से। इसलिए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक्स अविनाश सर। तो यार वी नीड टू विन इट। थैंक यू चौधरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।